Hi guys, today I am going to demonstrate the video of resource mapping for an area by using the QGIS. Okay, for this first I open the QGIS that I have the version that is 3.4.4 and open this QGIS app and wait. ओके अब ये ओपन हो गया QGIS। इसके बाद हमें करना क्या है? सबसे पहली बात करनी है कि हमारे पास जो भी सेव फाइल है, ठीक है, उस सेव फाइल को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, उसके लिए हम कैसे ऐड करते हैं? तो ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट है एडिट व्यू लेयर, तो लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा ऐड लेयर। जैसे ही ऐड लेयर पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में ऑप्शन आएगा ऐड वेक्टर लेयर, ऐड रेस्टर लेयर। तो सेव फाइल एक वेक्टर होता है, ठीक है, और जो सैटेलाइट से इमेज डाउनलोड करते हैं वो रेस्टर लेयर होता है। तो हमारे पास सेव फाइल है तो वो वेक्टर लेयर से, तो ऐड वेक्टर लेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वेक्टर डेटाबेस पे आ जाएगा और यहाँ पे ब्राउज करेंगे, 3 पॉइंट होगा उस पर ब्राउज करेंगे। और कहाँ पे हम रखे हैं तो अपने सिस्टम पे जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे रखे हैं। तो हमने एक फोल्डर बना रखा है डाउनलोड्स में। आप एक सेपरेट फोल्डर बना लिखिएगा जहाँ पे आपका क्या होगा, सेव फाइल होगा। तो हमने डाउनलोड्स में एक फोल्डर बना रखा है रिसोर्स मैपिंग नाम का, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, रिसोर्स मैपिंग में गए, बहरिया पंचायत है। इसके अंदर जब ओपन करेंगे तो ये 6-7 आएंगे, .cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx। तो हमें इंटरेस्ट है केवल और केवल सेव फाइल पे, तो ये जो बहरिया पंचायत .सेव फाइल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। राइट, तो ये ओपन पे क्लिक करेंगे, नाउ ऐड, देन नाउ क्लोज। ओके, तो इस तरीके से हमारा आ गया, हमने सेव फाइल को पूरा ऐड कर दिया। अब इसमें देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 बाउंड्री बना हुआ है, तो इसमें हम किसको लेंगे, है ना। तो ये तो पूरा एरिया का रिसोर्स मैपिंग करना थोड़ा सा टफ है, मीन्स टाइम टेकिंग है, टफ नहीं है, बट देखते हैं। इसके लिए पहले क्या करेंगे, एट्रीब्यूट टेबल को ओपन करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ये बहरिया पंचायत पे जाकर लेयर पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, ओपन एट्रीब्यूट टेबल पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो एक एट्रीब्यूट टेबल आ जाएगा। इसमें बहुत सारे टोटल 5 विलेजेज है, तो हमें जिस विलेजेज पे करना है, सपोजेट अगर मुंगरार पे करना है तो 1, ये जो 1 है ना, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि दभारी पे करना चाहते हैं, बैरिया पे करना चाहते हैं, सपोज हम दभारी लेते हैं, तो 2 नंबर पे दभारी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये दभारी विलेज यहाँ पे क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो इस पूरे में से ये दभारी विलेज सिलेक्ट हुआ है। अब क्या करेंगे, ये जो सेलेक्टेड दभारी विलेज है फ्रॉम दी बैरिया पंचायत, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस बैरिया पंचायत के लेयर पे जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब एक्सपोर्ट के ऑप्शन में 2 ऑप्शन, एक सेव फीचर साइज, एक सेव सिलेक्टेड फीचर एज। तो हमें किसको करना है, सेव सिलेक्टेड फीचर एज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 5 में से, ये जो 5 एरिया है, इस 5 विलेजेज में से किसी एक विलेजेज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं, तो सेव सिलेक्टेड फीचर एज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल नेम पे जाएंगे, इसको ब्राउज करेंगे और हम लोग उसी फाइल में रखेंगे जहाँ पे हमारा सेव फाइल, जो ओरिजिनल सेव फाइल है वहाँ पे रखें। तो इसका नाम दे देते हैं दभारी, DABHAR, दभारी। ठीक है, अब सपोज इसको दभारी विलेज करते हैं, तो अगर 2 नाम रहेगा तो बीच में स्पेस नहीं देते हैं हम लोग। जनरली क्या करते हैं, इसको हम लोग अंडरस्कोर देते हैं। कभी भी गलती से आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना है। अगर 2 नाम लिख रहे हैं तो उसके बीच में स्पेस नहीं, अंडरस्कोर होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। सेव करेंगे, ओके कर देंगे। राइट, तो यहाँ पे एक दभारी विलेज का हमारा लेयर आ गया। अब इसको देखते हैं अनचेक करके, तो एक दभारी विलेज आ गया। अब इस बहरिया पंचायत से मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ इस दभारी विलेज वाले एरिया में है। तो बहरिया पंचायत पे जाएंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव लेयर कर देंगे। चलिए, ये हट गया। अब ये हमारा एरिया आ गया जो दभारी विलेज है। अब क्या करेंगे, इसी एरिया में हमें रिसोर्स मैपिंग करना है कि इसके अंदर क्या है, रोड है, बिल्डिंग है, विलेज, आपकी वाटर बॉडीज है, रिवर्स हैं,
एग्रीकल्चर लैंड है क्या है उसको हमें दिखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके पीछे हमें बेस मैप होना चाहिए। अच्छा, तो बेस मैप के लिए हम क्या करते हैं, आप सबसे ऊपर में जाइएगा तो ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा HCM GIS का, ठीक है। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन अगर आप में नहीं होगा, अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा, आपके सॉफ्टवेयर QGIS में नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, प्लगइन ऑप्शन पे जाइएगा। इस प्लगइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन है मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे HCM GIS। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, अब इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा इंस्टॉल प्लगइन। मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए अनइंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, आप में इंस्टॉल नहीं होगा तो वहाँ पे दिखाएगा आपको इंस्टॉल प्लगइन, और इसके ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सी वेट करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद क्लोज कर देना है, राइट। ओके, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पेन पे आ जाएगा HCM GIS, तो इसके ऊपर अब क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए हम बेस मैप क्लिक करेंगे तो बेस मैप का ऑप्शन आएगा। जैसे ही बेस मैप में जाएंगे तो इधर गूगल मैप्स, गूगल सैटेलाइट्स, सैटेलाइट हाइब्रिड, तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे गूगल सैटेलाइट हाइब्रिड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये गूगल सैटेलाइट का बेस मैप मेरा ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करते हैं, हमें ये ऊपर लेयर आ गया, तो हमें क्या करना है, दवारी को ऊपर रखेंगे, इससे ऊपर आ गया, मतलब इतना ही एरिया में इंटरेस्ट है। अब मुझे क्या करना है, इस एरिया का रिसोर्स मैपिंग करना है, तो इस एरिया में जो भी कुछ है वो मुझे दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या फील्ड है, तो फील्ड है तो उसको आउटलाइन कर देते हैं, दवारी विलेज के एरिया को आउटलाइन कर देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम दवारी विलेज पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ब्लू होगा राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग सिंबोलॉजी पे जाएंगे, सिंबोलॉजी ऑप्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटलाइन ब्लू, आउटलाइन ग्रीन, आउटलाइन रेड, जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। अगर हम आउटलाइन रेड रखते हैं, रख दिए, ठीक है। आउटलाइन रेड के अगर बाउंड्री को हम बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज यूनिक, तो बाउंड्री को बढ़ाना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बाउंड्री भी बढ़ जाएगा। जैसे ये ओपेसिटी है, कितना % आप दिखाना चाहते हैं उसको, उस बेसिस पे। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रेड अप्लाई, ओके, ठीक है। तो ये हमारा दवारी विलेज का आउटलाइन बाउंड्री एरिया हो गया। अब हमारे इंटरेस्ट है किसमें, तो हमारी अब जो इंटरेस्ट है, हमारी जो इंटरेस्ट है वो इस एरिया के अंदर ही है। तो इस एरिया के अंदर हमें क्या क्या है वो देखते हैं। इस एरिया के अंदर हमारा क्या है, विलेज हो गया, ये सब दिख रहा है ना, बिल्डिंग्स है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वेजिटेशंस है, रोड हैं, रिवर्स हैं, पॉइंट्स हैं, मीन्स पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे शॉप्स हो गया, स्कूल्स हो गया, ओके, और वाटर बॉडीज हैं, राइट। तो इस ये सारे हैं, तो इसके लिए हम लोग सेपरेट सेपरेट सबका क्या बनाते हैं, सेप फाइल बनाते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं रोड को क्लियर आउट करते हैं। उसके लिए क्या करना है, रोड का लेयर बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर जाइएगा तो आपको एक न्यू सेप फाइल लेयर दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल नेम का ऑप्शन आएगा, इसको ब्राउज करेंगे तो जहाँ पे हम लोगों ने रिसोर्स मैपिंग का जो फाइल बना रखा है पहले, ठीक है, वहीं पे इसको हम लोग सेव करेंगे रोड के नाम से, ROAD, ठीक है, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके। अब इसके बाद पूछेगा ज्योमेट्री टाइप, तो ज्योमेट्री टाइप पे जाना है, ज्योमेट्री कैसा, रोड हमारा कैसा होता है, तो रोड हमारा लाइन में ही करेंगे उसको, तो लाइन में करेंगे तो लाइन स्ट्रिंग रखेंगे, ओके, राइट। तो हमने रोड का एक लेयर बना दिया। अब क्या करेंगे, रोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही ब्लू होगा तो ये एक पेन जैसा दिख रहा है जिसको हम लोग टॉगल एडिटिंग बोलते हैं। अब इसके ऊपर टॉगल एडिटिंग को ऑन करते हैं। इसलिए टॉगल एडिटिंग करते हैं क्योंकि इस एरिया में हम लोग कुछ ना कुछ एडिट कर रहे हैं। एडिट इन द सेंस क्या, कि जो रोड है उसको रोड बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्लिक करेंगे, राइट। अब यहां से रोड को इसको जूम करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो भी है वो एरर नहीं आए। ये हमारा क्या है, रोड हो गया।
तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने आईडी 0 रख देता है। ठीक है, तो एक ये रोड हो गया। ऐसे ऐसे जितना भी रोड है आपको सभी रोड को करना होगा। ठीक है, तो हम सपोज दैट यहाँ से इंटरनल रोड को लेते हैं, ये सब आपका क्या है, रोड है। तो हम तो पूरी रोड को रिसोर्स मैपिंग नहीं करेंगे, हम सारी रिसोर्स मैपिंग करके बताते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, 0, ओके, राइट। अब यहाँ भी रोड है, और अगर हम लोग इंटरनल रोड को करेंगे जो विलेज के अंदर होगा, राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात, जूम करेंगे। जूम करेंगे तो विलेज के अंदर का रोड भी दिखेगा, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ से। तो विलेज के अंदर के रोड को इस तरीके से हम लोग कर देंगे, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रोड कर दिया। अगर और करना थोड़ा बहुत चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल, ये एरिया, ये रोड है सीधा। तो ये रोड हो गया हमारा। ओके, अब इसके ऊपर ब्लू क्लिक करेंगे, टॉगल आइडेंटिटी के ऊपर अगेन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये रोड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना चाहते हैं, बिल्डिंग करते हैं। ये सारे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के लिए क्या करना होगा, सेम प्रोसेस, ये न्यू शेप फाइल लेयर पे क्लिक करना है, राइट। अगेन यहाँ ब्राउज करना है। ठीक है, ब्राउज करने के बाद हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, अब बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गया, सेव करेंगे, राइट। अब ज्योमेट्री टाइप बिल्डिंग को हम लोग किस में करेंगे, पॉलीगॉन टाइप से, क्योंकि बिल्डिंग हमारा पॉलीगॉन ही होगा ना, तो इसको ज्योमेट्री टाइप में पॉलीगॉन सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, राइट। अब अगेन यहाँ बिल्डिंग पे पर क्लिक करेंगे, इसको ब्लू करेंगे, अगेन इसको टॉगल एडिटिंग को ऑन करेंगे, देन पॉलीगॉन ऐड फीचर करेंगे, राइट। अब जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसको हम मार्क आउट कर लेते हैं, राइट। इस तरीके से आप 10 विलेज, 10 बिल्डिंग, 20 बिल्डिंग, या फिर आपको एक एक बिल्डिंग को भी करना है तो एक एक बिल्डिंग को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक बिल्डिंग का करना है, ये कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो इस तरीके से इसको भी रिसोर्स मैपिंग हम लोग कर सकते हैं बिल्डिंग को। तो जितनी भी बिल्डिंग इस एरिया में है वो सारे बिल्डिंग को हमें करना है। तो काफी टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि 5 या 10 बिल्डिंग को भी एक साथ रख कर सकते हैं, या फिर रोड, पहले रोड कर लेंगे और रोड के पास में चारों तरफ जितने सारे बिल्डिंग रहेंगे उसको एक में भी हम लोग कर सकते हैं ऐसे, राइट। बिल्डिंग का आईडी हमने 1 दे रखा है, ओके। चल, यहाँ पे भी 1-2 कर लेते हैं। ये सारे क्या है, हमारे हाउसेस है, बिल्डिंग्स है। रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टॉगल एडिटिंग को ऑफ करेंगे और सेव करेंगे, राइट। ये सेम स्टेप हमेशा फॉलो करना है। अगेन सेव फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू ऐड न्यू सेव फाइल, फाइल नेम इसको ब्राउज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे क्या, रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया। अब हमने क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को देखते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड। अब एग्रीकल्चरल लैंड हम लोग कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड के बीच में स्पेस नहीं देंगे, हमेशा याद रखेंगे कि अगर 2 वर्ड आएंगे तो उसके बीच में हमें अंडरस्कोर देना है, राइट। अब एग्रीकल्चरल लैंड भी हमारा पॉलीगॉन टाइप के होगा, तो पॉलीगॉन क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, राइट। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पे इस एरिया में जहां भी मेरे को क्या दिखेगा, एग्रीकल्चर लैंड दिखेगा, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर ब्लू है, जिसको करना है उसके ऊपर ब्लू, जैसे एग्रीकल्चर लैंड पे करना है तो एग्रीकल्चर लैंड पे मेरा ब्लू होना चाहिए लेयर पे, एकदम ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद हम लोग टॉगल एडिटिंग को ऑन करते हैं और फिर ऐड पॉलीगॉन फीचर्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस एरिया में जितने सारे हमें दिखेंगे वो सारे को हमें ले लेना है, राइट।
तो ये हमारा अगर इतना एरिया ज़्यादा एरिया में हो गया तो हमने कर सकते हैं, इसको ID 2 दे दिए ना, ठीक है। इतना पूरा बड़ा एरिया क्या था हमारा, एग्रीकल्चर लैंड था, तो कर सकते हैं ऐसा, कोई इशू है नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है तो इतना बड़ा ले लेंगे, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे ये, और ये क्लिक क्लिक करते जाना है सिर्फ, ऐसे भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमारा आईडी आ जाएगा, तो क्लिक करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड ID 2 दे रहे हैं तो 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर लैंड इधर भी करना है कुछ तो कर सकते हैं, बिल्कुल, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। 2, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड को कर दिए, ठीक है। अब एग्रीकल्चर लैंड के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टॉगल एडिटिंग को ऑफ करेंगे। तो ये जितना भी हम कर रहे हैं ना, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, बिल्डिंग हो, रोड हो, आपको जितना भी इस एरिया के अंदर दिख रहा है रोड, वो सबको डिजिटाइज करना है। जितना एग्रीकल्चर लैंड है पूरा को डिजिटाइज करना है, जितना बिल्डिंग है पूरा को डिजिटाइज करना है। बिल्डिंग को एक एक बिल्डिंग को करना थोड़ा टफ होगा, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग हैमलेट के फॉर्म में कर देंगे, राइट। जैसे अभी हमने 10, 10, 20 को एक साथ करके, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हमें रिवर भी दिख रहा है तो रिवर के लिए कर देते हैं, ऐड न्यू सेव फाइल पे जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे रिवर, रिवर सेव करेंगे। ज्योमेट्री टाइप रिवर का क्या, लाइन के फॉर्म में हम दिखा देते हैं रिवर को, तो लाइन, ओके, राइट। अब यहाँ पे है हमारा, तो अब इस रिवर के ऊपर जाएंगे, ब्लू रिवर पे होना चाहिए, उसके बाद टॉगल एडिटिंग को ऑन करते हैं, उसके बाद ऐड लाइन फीचर पे क्लिक करते हैं। अब यहां ही हमें है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे बीच से इस तरीके से करेंगे और हम लिखेंगे 3, ID में 3, राइट। तो ये रिवर हो गया। अच्छा, अब ये रिवर थोड़ा, इसको बड़ा रिवर है तो इसको हम अगर क्या करना चाहते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी जाएगा, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, फिर सिंबोलॉजी में जाएंगे और ये विड्थ का ऑप्शन है, इसके विड्थ को हम बढ़ा देंगे, 1 कर दिए, ओके। तो ये देख रहे हैं ना, ये विड्थ बढ़ गया, किसका, रिवर का। ये जो लाइन डिजिटाइज है उस डिजिटाइज लाइन का विड्थ बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद इस पे जाएंगे रिवर के ऊपर और टॉगल एडिटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ऐड न्यू सेव फाइल पे जाते हैं। अब हम लोग इसमें वेजिटेशंस को करते हैं, क्योंकि हमें वेजिटेशंस भी दिख रहा है ना, पेड़ पौधे जो हैं, आपको ट्रीज हैं, उसको भी करना है। तो वेजिटेशन, वेजिटेशन, राइट। तो वेजिटेशंस हमारा हो गया। वेजिटेशंस का ज्योमेट्री टाइप कैसा होगा, पॉलीगॉन्स होगा, पॉलीगॉन्स ज्योमेट्री टाइप में डाल देंगे, ओके करेंगे, राइट। वेजिटेशन हो गया, वेजिटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर जब तक ब्लू नहीं आएगा तब तक टॉगल एडिटिंग को ऑन नहीं करेंगे। उसके बाद फिर ऐड, ध्यान में रखिएगा कि जिसके ऊपर हमें टॉगल एडिटिंग ऑन करना है, जिसको डिजिटाइज करना है, उसी के ऊपर ब्लू इस पेन में होना चाहिए। चलो, तो अब यहाँ पे हमने डिजिटाइज करते हैं किसको, देखिए यहाँ पे ये सब क्या दिख रहा है, यही सब तो ट्रीज हैं, तो वेजिटेशंस में हम ट्रीज को ही ले रहे हैं, तो ये ट्रीज को इस तरीके से डिजिटाइज कर देंगे। डिजिटाइज हो गया हमारा ट्रीज, जहां भी दिखेगा वो पूरे एरिया में जितना ट्री होगा वो सबको क्या करना है, डिजिटाइज करना, राइट। ये एरिया हमारा बड़ा है, मे बी आपका एरिया काफी छोटा होगा, तो एरिया पे डिपेंड करता है कितना एरिया बड़ा लें। तो ये मेरा बड़ा एरिया है, इसलिए इसमें काफी ज्यादा एरिया, राइट। चल, अब ये है हमारा, ठीक है, हो, ये हमारा हमारा वेजिटेशंस हो गया। तो जहां भी आपको वेजिटेशंस दिखे
उसको हम क्या करेंगे, मैप आउट कर लेंगे, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलिए डिजिटाइज कर दिए, वेजिटेशन हो गया, वेजिटेशन के ऊपर ब्लू टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग टॉगल एडिटिंग को ऑफ करेंगे, सेव करेंगे तो हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इसके आगे ऐड न्यू सेव फाइल की लेयर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल नेम करेंगे, फाइल नेम करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या फाइल करते हैं, आपको एक, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे वेजिटेशन हो गया, ये हो गया। अब हमें भी वाटर बॉडीज यहाँ पे दिख रहा था, वाटर बॉडीज, ठीक है। तो वाटर बॉडीज पे सेव करते हैं, इसको ओके करेंगे। लेकिन वाटर बॉडीज का भी ज्योमेट्री टाइप यहाँ पे क्या होगा, आपको पॉलीगॉन्स होगा। अब यहाँ पे ओके करेंगे, राइट। तो वाटर बॉडीज का हमारा पॉलीगॉन्स हो गया। अब जहां पे आपको वाटर बॉडीज दिखे, जैसे आपको ये आपका वाटर बॉडीज दिख रहा है ना इस एरिया में, तो ये वाटर बॉडीज में ही आएगा ये। तो वाटर बॉडीज में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, टॉगल एडिटिंग को ऑन करेंगे, ऐड पॉलीगॉन फीचर पे करेंगे, ये सब आपका क्या है, वाटर बॉडीज आएगा। अब यहाँ भी क्या है, आपको वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडीज, ये सब क्या है, आपको वाटर बॉडी। तो जितना भी आपका इस एरिया में वाटर बॉडीज दिखेगा, वो सबको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। सिंपल सी बात, खत्म। चलिए अब इसके ऊपर ब्लू टिक करेंगे और टॉगल एडिटिंग को ऑफ करेंगे, सेव करेंगे। अब हमारा क्या क्या हो गया, वाटर बॉडीज, वेजिटेशन, रिवर, एग्रीकल्चर लैंड, बिल्डिंग, रोड, और कुछ बचा क्या, हाँ। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, स्कूल्स होगा या फिर आपको टेम्पल्स होंगे, वो सारे को क्या करना है, तो उसको हम लोग एक में ही पॉइंट बना देते हैं। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, स्कूल्स के लिए अलग बना लीजिएगा, ठीक है, या फिर टेम्पल्स के लिए अलग बना लीजिएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में लिख देते हैं सारे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स पॉइंट डाल देते हैं, रिसोर्स पॉइंट्स, ठीक है। तो रिसोर्स पॉइंट्स, ओके, ज्योमेट्री टाइप पॉइंट, राइट, ओके। चलिए अब यहां पे जाएंगे, रिसोर्स पॉइंट, इसके ऊपर ब्लू रहेगा तो टॉगल एडिटिंग को ऑन करेंगे और ऐड पॉइंट फीचर्स करेंगे, राइट। तो जहां जहां मुझे दिखेगा पॉइंट्स टाइप से, ये पंचायत सरकार भवन, यहां पे पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। 6 बेरोजगार चाय वाला ओके, 6 पॉइंट दे देंगे, राइट। तो ये पंकज टेंट हाउस। नेक्स्ट जो भी आपको दिखेगा यहाँ पे, उसको हमें पॉइंट के फॉर्म में दे देना है। जैसे यहाँ पे अरविंद डिजिटल स्टूडियो, बैरिया स्कूल, क्लियर है यहाँ तक चीजें। चलिए रहमत सॉक्स, ओके। ये जितने सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स को दे देंगे, ठीक है। रमेश कुमार का, राइट, राजेंद्र प्रसाद डाल देंगे इसको, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें काफी जगह पे, जैसे गणेश ठाकुर होम स्कूल, स्टोर्स, इसको भी कर देंगे। तो जितने भी आपको पॉइंट, मान मंदिर, वो सबको यहाँ पे कर देंगे। अब ये रिसोर्स पॉइंट पे जाएंगे, टॉगल एडिटिंग को ऑफ करेंगे और सेव कर देंगे। तो हमारा यहां तक ये जो रिसोर्स मैपिंग है वो क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना, जितना पॉइंट्स है वो सबको कर देना है, ठीक है। जितना वाटर बॉडी दिखेगा पूरे एरिया में, वो सबको कर देना है। वेजिटेशन, रिवर्स, ये सारा रिसोर्स का ना थोड़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन काफी ईजी है। यही सेम प्रोसेस को फॉलो करना। अब ये जो गूगल सैटेलाइट हाइब्रिड है, इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिमूव लेयर, राइट क्लिक करके रिमूव लेयर कर देंगे, ओके। तो ये हमारा रिसोर्स मैपिंग का फाइनल आया है।
अब इसको हम लोग मैप बनाना है, यही रिसोर्स मैपिंग होगा। लेकिन आप जब पूरा करेंगे ना तो ये पूरा इस बाउंड्री के अंदर भरा भरा दिखेगा, ठीक है। लेकिन अब एक पॉइंट, अगर आपको क्या करना है, चेंज करना है किसी का कलर, जैसे ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड था या वाटर बॉडीज था, तो वाटर बॉडीज को सपोज दैट आप क्या करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, तो वाटर बॉडीज के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रॉपर्टी भी जाने के बाद सिंबोलॉजी का ऑप्शन आएगा, ये कलर का ऑप्शन आएगा, इस कलर के ऊपर जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, वाटर बॉडीज को ब्लू कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, वाटर बॉडीज का कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए वेजिटेशंस है, तो वेजिटेशंस का कलर आप ग्रीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, सिंबोलॉजी, और इसका कलर को क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे, ओके, अप्लाई, ओके, तो वेजिटेशंस का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब सपोज दैट यहाँ पे रिवर का भी आप कलर चेंज करना, इसके लिए में भी सेम प्रोसेस करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, सिंबोलॉजी पे जाएंगे, और रिवर का कलर सपोज दैट येलो कर देते हैं, ठीक है, चलेगा, ओ गुड। अब इसमें हमें क्या करना है, मैप लेआउट करना है, ठीक है। तो मैप लेआउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे, इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो एक हमारा आएगा न्यू प्रिंट लेआउट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम लिखना होगा, तो हमने क्या करते हैं, दभारी ही नाम लिख देते हैं, ओके, दभारी विलेज, राइट, ओके करेंगे, चल, अब ये हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, ऐड मैप करना है, ऐड मैप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैप ऐड करना है, इसलिए हमने ऐड मैप पे क्लिक किया और ऐसे कर देंगे यहाँ तक, ठीक है, ये बीच में हमारा मैप आ जाएगा। अब ये जो मैप है, इसको मान लिया मुझे फ्रेम करना हो, तो उसको ऊपर यहीं पे रख देंगे और इसको नीचे लेकर जाएंगे, और फ्रेम का ऑप्शन रहेगा, इस फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि सपोज दैट ये जो ये मैप दिख रहा है, ये छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो उसके लिए ये स्केल दिख रहा है ना, इस स्केल के साइज को मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है। अभी 32,000 था, तो हम इसको क्या करते हैं, 22,000 कर देते हैं, उसके बाद इंटर कर देंगे, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना हो गया, ये तो मैप ऐड हो गया, मैप ऐड करने के बाद क्या करते हैं, लीजेंड ऐड करते हैं, तो ये इधर दिख रहा है ना, ये ऐसा, ये इसको लीजेंड बोलते हैं, ऐड लीजेंड का ऑप्शन आएगा, तो ऐड लीजेंड में यहाँ पे हम करके, ये प्लस आएगा, इसको इस तरीके से करके ड्रैग करते हैं तो ऐड लीजेंड आ जाएगा। अच्छा, इस लीजेंड के हमें टाइटल देना है, तो इस टाइटल में लिखेंगे, इस तरफ राइट साइड में आपका मेन प्रॉपर्टीज के अंदर टाइटल आएगा, इस टाइटल्स में हम लोग लिख देते हैं लीजेंड्स, राइट, ओके। अब क्या करते हैं, इस लीजेंड्स को भी एक फ्रेम देना है, तो ये नीचे जाकर हम क्या करते हैं, ये फ्रेम का ऑप्शन होगा, फ्रेम पे क्लिक कर देते हैं, राइट, ओके, तो अब इस यहाँ पे फ्रेम आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ जो हमारा एरो है, वो एरो दे देते हैं डायरेक्शंस का, तो इस तरीके से यहाँ पे हम एरो दे दिए। इसके बाद स्केल को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड स्केल आएगा ऑप्शन लेफ्ट साइड में ही, तो ऐड स्केल करेंगे, और यहाँ पे हम इस तरीके से स्केल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्केल ऐड हमारा स्केल देखेंगे, ये मीटर में है, अगर इस मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करना पर करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा राइट साइड में यूनिट्स, यूनिट में स्केल बार मीटर, मीटर के ऊपर पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो किलोमीटर, फीट, यार्ड, जिसमें करना चाहते हैं आप उसमें कर सकते हैं, तो बड़े मैं किलोमीटर में चाहता हूँ तो किलोमीटर में कर। अब ये सिंगल बॉक्स थोड़ा सा अच्छा अगर दिखे, उसके लिए सिंगल बॉक्स स्टाइल पे क्लिक करेंगे, स्टाइल कैसा होना चाहिए, डबल बॉक्स लाइव करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर मैं डबल बॉक्स पे करता हूँ तो इस तरीके से आएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या मिल गया आपको, ये स्केल ऐड हो गया, मैप ऐड हो गया, आपका लीजेंड्स ऐड हो गया। अगर मान लीजिए इस स्केल को आप इधर लाना चाहते हैं तो यहाँ भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, हेडिंग ऐड करते हैं, क्योंकि मैप में हेडिंग एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भाई मैप कहता क्या है इस मैप में। तो इस मैप में यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो ऐड टेक्स्ट करेंगे तो आएगा इधर मेन प्रॉपर्टीज में ऐसा। अब इस मेन प्रॉपर्टीज में हमें नाम लिखना है क्या, ये रिसोर्स मैपिंग मैप है, रिसोर्स मैपिंग, रिसोर्स मैपिंग ऑफ द भारी विलेज,
दभारी विलेज, ठीक है। अब इसके ऊपर इसके फॉन्ट को हम इंक्रीज करना है, फॉन्ट को इंक्रीज इस तरीके से हमारा हो जाए, ठीक है। चलिए, हाँ, ये रिसोर्स में RASUR रिसोर्स मैपिंग, रिसोर्स मैपिंग ऑफ दभारी विलेज, ये हो गया। अब इतना होने के बाद अब एक मेन पॉइंट इसमें होता है कि इसका ग्रिड ऐड करना है। तो ग्रिड ऐड करने के लिए इस मैप के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ऐसे हमें ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे, तो एक ऑप्शन आएगा ग्रिड का। अब इस ग्रिड का आएगा राइट साइड में, ग्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे और ये प्लस का आइकन आएगा, इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। सिर्फ प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रिड 1 आएगा, इस ग्रिड 1 पे भी क्लिक करेंगे, ब्लू आ जाएगा, तो उसके बाद मॉडिफाइड ग्रिड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मॉडिफाइड ग्रिड आएगा, ग्रिड टाइप सॉलिड उसको रखना है, CRS यूज मैप CRS रखना है। इंटरवल में मैप यूनिट को हम मिलीमीटर में चेंज कर देंगे, तो मिलीमीटर में हो जाएगा। ये एक्स इंटरवल एक्स है, यहाँ पे इसको हमें 0 है तो इसको 50 कर देना है, यहाँ पे भी वाई में भी क्या कर देना है 50, ठीक है। अब इतना होने के बाद, सॉरी, देखिए सेंटीमीटर कर रहे हैं तो हट जा रहा है, सेंटीमीटर में मिलीमीटर कर रहे हैं तो आएगा, सेंटीमीटर में करेंगे तो उसको हम और ज़्यादा लिखना पड़े। अब इसके बाद इसके बीच में लाइन है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, लाइन नहीं रहना चाहिए, इस लाइन को हटाना होगा। लाइन को हटाने के लिए इस लाइन स्टाइल पे है ना, इसके बीच में कहीं पे क्लिक करेंगे, बीच पे क्लिक करेंगे तो एक कलर का ऑप्शन आएगा, दूसरा ओपेसिटी का ऑप्शन आएगा। इस ओपेसिटी अभी 100% है, मीन्स 100% ये दिख रहा है। इस ओपेसिटी को 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसके अंदर जो लाइन है, ओके। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे अब इसको बैक कर देना है, यहाँ पे मैप ग्रिड में ये जैसे ही गो बैक, ओके, बैक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें इसमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है कि इसके बाहर में क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये ड्रा कोऑर्डिनेट्स आएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ड्रा कोऑर्डिनेट्स को ओके करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल में हम चाहते हैं कि डेसिमल विथ सफिक्स हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। अब ये क्या हो रहा है, मैप के बाहर जा रहा है, तो ये 150 डिग्री 00 नॉर्थ। अब इसको ये हॉरिजॉन्टल है, इसको क्या करते हैं वर्टिकल में, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इसमें मुझे चेंज करना है, अप और डाउन में चेंज नहीं करना है। तो लेफ्ट और राइट में क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लोग वर्टिकल असेंडिंग कर देते हैं। राइट में है तो राइट में आउटसाइड फ्रेम, सही बात है, इनसाइड फ्रेम भी रख सकते हैं, आउटसाइड फ्रेम भी रख सकते हैं, हमें आउटसाइड फ्रेम रखना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल असेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये अच्छा लगने लगा, देखें टॉप और बॉटम में चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है ऐसे ही, राइट। चल, तो ये हमारा एक फाइनल मैप बनकर तैयार हो गया। अगर आप चाहते हैं कि क्या करते हैं, इसके बैकग्राउंड को कुछ चेंज कर दें, तो इस मैप के अंदर जाएंगे और बैकग्राउंड के पे जाएंगे, मैप को ग्रिड प्रॉपर्टी है, इसको वो करेंगे, बैक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा। जैसे इस बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का ऑप्शन आएगा। ये कलर, कलर में हम क्या करते हैं, कुछ भी कलर रख सकते हैं। अगर ये कलर रखेंगे तो बैकग्राउंड ऐसा हो जाएगा, अगर मैप थोड़ा अच्छा दिखाना है तो, हाँ, तो इस तरीके से हम लोग ये करते हैं। ये हो गया, इसको थोड़ा इस तरीके से साइड में करना होगा, तो ड्रैग करके आप जितने अच्छे से इसको बना सकते हैं बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा मैप एक तैयार हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये हमारा फाइनल मैप होगा, ठीक है, ये हमारा फाइनल मैप क्लियर, ओके। अब इसके लिए सेव करने के लिए लेआउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट एज PDF है, एक्सपोर्ट एज इमेज है, तो एक्सपोर्ट एज इमेज में भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दवारी विलेज इमेज के फॉर्म में हम इसको सेव कर देते हैं, सेम जगह पे जहाँ पे पहले, ओके, सेव। अगर इसको हम PDF में करना चाहते हैं सेव, तो PDF में भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज PDF, सेव। ये नीचे वाला पेन दिख नहीं रहा है, ओके, कोई नहीं, हाँ, तो PDF और ऐसे ही हमारा PDF में भी सेव हो जाता है। चलिए, अब ये हमारा क्या हो गया, ये फाइनल मैप तैयार हो गया। अब देखते हैं क्या ये मैप हमारा कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो डाउनलोड में जाएंगे, सेव कहाँ पे किए थे, रिसोर्स मैपिंग में सेव किए थे, दवारी विलेज। तो ये फाइनल मैप हमारा रिसोर्स मैपिंग का ऐसा तैयार हुआ। इस मैप को पूरा अंदर भरा भरा रहेगा जब आप क्या करेंगे, पूरा एरिया को डिजिटाइज करेंगे तब, ओके। ये इसी के साथ ये हमारा आज का एंड होता है। थैंक यू।